एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हिंदी सब्जेक्ट, और वो भी उसके अंदर पढ़ाऊंगी तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके लिए। तो क्लास में बने रहिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और क्लास अच्छी लगे तो बीच में ही क्लास के कहीं लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं मोटिवेट होती हूँ और अच्छे से अच्छी क्लास आपके लिए ट्रिक के साथ अवेलेबल करवाती हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल पर और करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले सम और तद्भव शब्द के बारे में बताने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, जो बहुत ही कम बच्चों को पता है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित प्रकार के शब्द संग्रह देख सकते हैं। राइट, देख सकते हैं ना, शब्द संग्रह है। अब बहुत कम बच्चे को पता है कि शब्द संग्रह क्या होता है। संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन करना, यानी कि इकट्ठा करना, और शब्द का मतलब होता है वर्ड। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्दों का इकट्ठा करना और उनको डिफरेंट शब्द संग्रह में रखना हमारा शब्द संग्रह कहलाता है। जिसमें जैसे हमारे 5 तरीके के, यानी कि 5 प्रकार के शब्द संग्रह होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द, अन्य शब्द। और ये सारे संग्रह आपने अपने ग्रामर में यानी हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे और देखे भी होंगे, बट बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता होता है। सबसे पहली बात होती है शब्द संग्रह। अब कई बार क्वेश्चन भी आता है कि कितने प्रकार के शब्द संग्रह होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। तो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो ये आप प्रकार लिख सकते हो। उसमें से 2 यानी तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तत्सम शब्द के बारे में। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। संस्कृत भाषा के, यानी कि जो तत्सम शब्द है हमारा, संस्कृत भाषा के तत् और सम से मिलकर बना है। ठीक है, संस्कृत भाषा के कौन से शब्दों से मिलकर बना है? तत् एंड सम से मिलकर बना है। और तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। यानी कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों में सेम लिखे जाते हैं, यानी का जो का त्यों ऐसी का ऐसी लिख दिया जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसी को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैंने परिभाषा भी लिख दी है। संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ले लिए जाते हैं हिंदी में, उसी को ही हम तत्सम शब्द बोलते हैं। समझ में आ गया? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे क्षेत्र, तो संस्कृत में भी हम क्षेत्र लिखते हैं, हिंदी में भी क्षेत्र लिखते हैं। ठीक है, अग्नि, संस्कृत में भी अग्नि लिखते हैं और हिंदी में भी अग्नि लिखते हैं। चंद्र, संस्कृत में भी चंद्र लिखते हैं, हिंदी में भी चंद्र लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत और हिंदी में सेम लिखे जाते हैं और कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसी को ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब करते हैं तद्भव शब्द के बारे में, और अब देखते हैं हम तद्भव शब्द को। तो देखिए, तद्भव शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और भव से। तत् का मतलब होता है उससे, और भव का मतलब होता है उत्पन्न करना। यानी कि संस्कृत भाषा से शब्द उत्पन्न तो हुए हैं, बट किसी परिस्थिति के कारण जब उसमें चेंज कर दिया जाता है, उसको ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए मैंने परिभाषा भी लिखी है। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। दैट मीन्स सीधी सी बात है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो संस्कृत से सीधा हिंदी में आए हैं, तो वो चेंज नहीं हुए, तो वो हमारे हो गए तत्सम शब्द। मगर कुछ शब्द जो है संस्कृत से हिंदी में आए हैं, बट उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, किसके कारण? समय और परिस्थितियों को देखते हुए, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसमें चेंज हुआ है, वो फिर क्या बन गए? हमारे तद्भव शब्द
बन गए। मैं फॉर एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे मुख का मुंह हो गया, ठीक है, मुख का मुंह, ग्राम का गांव, दुग्ध का दूध, भ्राता का भाई, ठीक है। इस तरह से संस्कृत के जो शब्द हैं अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन, यानी कि समय और परिस्थितियों के बदलते हुए वो चेंज हो गए हैं, इसीलिए उसे तत्भव शब्द संग्रह में रखा गया है। तो बस आज इतनी सी क्लास थी जहाँ मैं आपको ये सिर्फ 2 संग्रह के बारे में बताने वाली थी, और कौन कौन से थे, तत्सम और तद्भव शब्द। चलते चलते ओवरऑल बात करूँगी। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं बट उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और तद्भव शब्द वो हैं जो आए तो हैं बट समय और परिस्थितियों के कारण इसमें चेंज हुआ है। तो बस इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिए और कुछ नई नई ट्रिक के साथ साधारण और सरल भाषा में सीखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बट हाँ चलते चलते पूरी क्लास देख लिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते चलते मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक ओके, चाचा बाय बाय, नमस्ते।